Question number 4. Question number 4 of exercise 1.2. So that modulus function from R to R, function f from R to R given by, modulus function is given by f of x equal to mod x. This modulation function is neither 1 nor 1 This is neither 1 and nor 1 where definition of mod x is given. Definition of mod x is given. So what is the definition of mod x? है ना, डायरेक्टली लिख देते हैं. ये definition of mod x is, है ना, definition को ऐसे लिखिए कि function is x if x is positive or 0. So x is greater than or equal to 0. Function will give us as a x, and it is equal to minus x. It is equal to minus x if x is negative. So x is less than 0. This is the definition of modulus function. Clear? f of x equal to box x. तो जहां पर x हमारा 0 या फिर 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा तो मोड फंक्शन हमें x देगा, और जहां पर x हमारा लेस देन 0 दैट मींस x हमारा नेगेटिव होगा तो फंक्शन f of x हमें माइनस x देगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन. Done. This is the definition of modulus function. We have to prove this modulation function from R to R is neither 1 nor 1 This is neither 1 nor 1 function. ये हमें प्रूव करना है. Done. तो इसको कैसे करेंगे? पहले तो इसको फील करेंगे, है ना, उसके लिए हम मैपिंग करेंगे. So let's try to check this function by its mapping. मैपिंग आपको कर ही देना है तो आपको कुछ ना कुछ रफ आइडिया आ जाएगा. So f of x equal to mod x. So here this is domain R and this is codomain R. Set of all real numbers. Set of all real number के अंदर नेगेटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव होंगे, जीरो होगा, फ्रैक्शन होंगे, डेसिमल पॉइंट होगा, है ना. तो ये इनफाइनाइट से लेके -3, -2, -1, 0, 1 ले ले, 1.5, 2, 2.5 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा. ये भी -3, -2, -1, 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा. डन. नाउ फॉर मॉड्यूलेशन फंक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन फंक्शन? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये सारे x, इसकी बात करेंगे तो x हमें क्या मिलेगा? x, है ना, विल गिव इट्स अ x. और जब x 0 से छोटा होगा तो क्या मिलेगा? जो x होगा उसकी नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर भी पॉजिटिव हो जाएगी. सो वी नो दैट आवर मॉड्यूलेशन फंक्शन विल ऑलवेज गिव अस, है ना, इट विल ऑलवेज गिव अस पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आंसर आएगा. तो हियर -1 का मॉड्यूलस, है ना, इफ यू आर टेकिंग -1 x इक्वल टू -1 तो क्या होगा? इफ x इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0, so x is -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो -1 का मॉड्यूलेशन फंक्शन में क्या देगा? 1 देगा आंसर. इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0 तो आंसर क्या आएगा? 1. तो 1 की इमेज की क्या आएगी? 1. देखो पता चल गया कि मॉड्यूलेशन फंक्शन में -1 डालने से उसकी इमेज 1 आ रही है ना. f ऑफ -1 का मोड 1 आएगा, f ऑफ 1 का मोड 1 आएगा. तो डोमेन के अंदर ये -1 एंड 1 ऐसे दो एलिमेंट है जिसकी सेम इमेज आ रही है. दिस इज मेनी टू वन फंक्शन. तो ये प्रूव हो गया कि दिस इज नॉट 1 दिस इज नॉट 1 डन. और 1 2 के बारे में देखें तो पहले ही डिस्कस कर लिया कि मॉड्यूलेशन फंक्शन क्या देता है हमें. इट विल ऑलवेज गिव अस पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर प्लस भी बोल सकते हैं. पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव नंबर सारे नंबर छूट जाएंगे, है ना. तो ये जो नेगेटिव नंबर है, तो सारे नेगेटिव नंबर इसके ऐसे जिसकी कोई प्री इमेज ये डोमेन में नहीं आ रही है, ये सारे नंबर छूट रहे हैं. 1 2 के लिए क्या था? सारे एलिमेंट्स को डोमेन के अंदर सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए. ऑक्यूपाइड मतलब जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज ये डोमेन में होनी चाहिए. लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव नंबर आंसर में नहीं देगा. तो सारे नेगेटिव नंबर है उसकी प्री इमेज यहाँ पर मौजूद नहीं है, सारे नंबर छूट रहे. हेंस वी कैन से दिस इज नॉट 1 2 फंक्शन. डन. प्रूव हो गया दिस मॉड्यूलेशन फंक्शन नीदर 1 नॉर 1 2, है ना. ये मैपिंग से हमने फील आया. अभी इसको थोड़ा लिखेंगे मैथमेटिकली. कैसे लिखेंगे? सो हियर वी आर टेकिंग 2 एलिमेंट्स. विच 2 एलिमेंट्स?
x1 and x2. Suppose x1 is -1 and x2 is 1. So for 1 function, for 1 function, let's say x1 equal to 1 and x2 equal to -1, both belongs to R. R मतलब ये हमारे डोमेन के अंदर दो एलिमेंट लेंगे. Now what is f of x1? F of x1 is f of 1. F of 1 is mod 1, which is equal to 1. Now what is f of x2? F of x2, f of x2 is f of x2 is -1. F of -1 is mod of -1. This is equal to 1. So here f of x1 equal to f of x2. देखो f of x1 is equal to f of x2. So here we can say f of x1 is equal to f of x2. But it not implies इमेज को इक्वल आ रही है, लेकिन दोनों एलिमेंट कैसे है, डिफरेंट है. x1 1 है और x2 -1 है. हियर x1 इज नॉट इक्वल टू x2. दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू दिस डोमेन, fx1 इक्वल टू fx2, टू डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज को डोमेन के अंदर आ रही है. हेंस दिस इज नॉट 1 फंक्शन. डन. क्लियर हो जाना ही चाहिए, है ना. अगर आपको थोड़ा सा भी पता है फंक्शन के बारे में तो समझ में आ गया होगा. नाउ फॉर ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू के लिए तो डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे. क्या लिखेंगे? सारे नेगेटिव नंबर की कोई ना कोई प्री इमेज नहीं है. कोई एक एलिमेंट ले ले -3. सो हियर यू कैन राइट फॉर -3 बिलोंग्स टू R, विच इज कोडोमेन. -3 एक ऐसा एलिमेंट हमारे कोडोमेन में है. For this -3 belongs to R, there is not any x belongs to R, है ना. ये इमेज के लिए कोई x belongs to R. x कहाँ से लेते हैं? ये एक समय डोमेन से लेते हैं, तो ये x belongs to R ऐसा कोई नहीं है. There is not x belongs to R under the function f of x equal to mod x. Done. Hence given function f of x is not onto. Given function is not onto function. Simple, एकदम simple question था. समझ में आ गया सबको? Clear? So now you can pause this video and note it down. Okay. Now question number 5. In fifth question, we are given the signum function. One signum function is given. One signum function f from R to R. Done. And the definition of signum function is given, which is given by f of x equal to it is always 1 if x is greater than 0. This is always 0 when x is equal to 0, and this is always -1 when x is less than 0. Done. ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन. So question is which is neither 1 nor onto. neither 1 nor onto प्रूव करना है. तो चलो सिग्नम फंक्शन तो पहले देखते हैं क्या होता है, उसके बाद उसकी मैपिंग, उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन. तो सिग्नम फंक्शन गिवन विच इज फ्रॉम R to R, सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर. तो सिग्नम फंक्शन हमने स्टडी किया हुआ था 11th स्टैंडर्ड में. डन. सो हियर वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ f of x, हियर वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ x. सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, है ना, यहाँ पर 0 होगा, ये 0, उसके बाद ये 1 2 3 so on, यहाँ पर -1 -2 -3 so on. Suppose this is the value of 1 and this is the value of -1. So according to definition of the signum function, जब x की वैल्यू 0 होगी तो सिग्नम फंक्शन हमारा 0 होगा. तो यहाँ पर एक डॉट आएगा, डॉट. उसके बाद x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, है ना, when x is greater than 0. देखो यहाँ पर x is greater than 0 तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 होगी. तो 0 पर तो 0 है, लेकिन है ना यहाँ पर ऐसे नोड आएगा, नोड, और उसके बाद ये 1 हो जाएगा.
सेम वे यहाँ पर एक नोड आएगा, x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, नेगेटिव, तो सिग्नम फंक्शन -1 होगा, तो यहाँ पर ये -1 है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। डन। तो यहाँ पर आप देखो, क्लियरली देख रहे हो कि x की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, x की सारी वैल्यू के लिए सिग्नम फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही है, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, 0 की इमेज 0, -1 की इमेज -1, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के लिए सेम इमेज आ रही है, तो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। देखो मैपिंग में देखते हैं, सपोज दिस इज आवर फंक्शन f फ्रॉम r to r, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ रियल नंबर कंसीडर करेंगे, इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है, दिस इज r, दिस इज r एंड दिस इज आवर सिग्नम फंक्शन f ऑफ x, है ना। ये पूरा नहीं लिखेंगे, ये लिखना पड़ेगा। तो देखो रियल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, फॉर रियल नंबर्स वी हैव टू टेक ऑल दी नंबर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 2.5, 3 सो ऑन, ये आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 2.5, 3 सो ऑन। तो देखो दिस आर द वैल्यूज ऑफ x, है ना। x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यू 0 से बड़ी, ये सारी वैल्यू के लिए, x की ये सारी वैल्यू के लिए सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो ये जो सारे एलिमेंट है, ये जितने भी एलिमेंट 0 से बड़े हैं, ये सारे एलिमेंट के लिए सिग्नम फंक्शन का जो इमेज है वो क्या आएगी, 1। सिग्नम फंक्शन सिर्फ एक ही आउटपुट देगा, 1 1 1 1 1, तो 1 आ गई। डन। तो ये तो मैनी टू 1 हो गया, है ना। और ये सारे नेगेटिव नंबर, ये सारे नेगेटिव नंबर के लिए सिग्नम फंक्शन की इमेज क्या आएगी, -1, और 0 के लिए इमेज आएगी 1। तो ये मैनी टू 1, तो ये समझ में आ गया कि दिस इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए बात करें, ऑन टू, तो देखो सिग्नम फंक्शन की सिर्फ 3 इमेज आ रही है ना, -1 आ रहा है, फिर 0, फिर 1। सिग्नम फंक्शन कभी भी 2, 2.5, 3 ऐसी कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है। देखो 1 दे रहा है, या फिर 0 दे रहा है, या फिर -1 दे रहा है। तो सिग्नम फंक्शन में कभी भी ये सारे नंबर्स आउटपुट में नहीं आ रहे, ये सारे नंबर्स छूट रहे हैं, ये सारे एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर। सो सिग्नम फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। ये मैपिंग से हो गया। सपोज आपको इसको मैथमेटिकली दिखाना है, सो फॉर 1 1 फंक्शन, for 1 1 function we are taking two elements, x1 x2 belongs to r, है ना। x1 ले लो, सपोज x1 सपोज ग्रेटर देन 0 है, और x2 हमारा लेस देन 0 है। डन। ये दो वैल्यू हमने ले ली। तो क्या f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, इसकी दो इमेज इक्वल होगी, तो क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे। सो f ऑफ x1, सो x1 इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है, 1, तो ये 1 आएगा। इक्वल टू f ऑफ x2 क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए सिग्नम फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है, -1, सो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, है ना। तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 इक्वल नहीं आ रहे, हेंस वी कैन से और गिवन फंक्शन f ऑफ x इज नॉट 1 1, सिग्नल फंक्शन इज नॉट 1 1 हो गया। उसके बाद ऑन टू के लिए लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर ऑन टू के लिए सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, खत्म करेंगे। क्या लिखेंगे, कौन से एलिमेंट ऑक्यूपाइड नहीं हो रहे, देखो 2, 2.5, 3 ये सारे नहीं हो रहे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर 2 बिलोंग्स टू R विच इज इन कोडोमेन there not exist any x belongs to R under the function f of x equal to, पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्या है 1 0 -1 x greater than 0 x equal to 0 x less than 0, and hence it is not onto. Clear students? So how this is how we can prove this signal function is not 1 1 and not onto, neither 1 1 nor onto. Students, चलो क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट करते हैं इसको। सेट A is given, क्वेश्चन नंबर 6, सेट A is given 1 2 3, done. Set B is given, set B, elements of set B are 4 5 6 7, and function f is
function f is given 1 4 2 5 3 6 is one function from a to b, so that it is 1 1. We have to show this function is 1 1 function. Function is from a to b. Then a to b function is given. Let's say this is set a, this is set b. Set a, set b. Elements of this set a are 1 2 3. Elements of this set b are 4 5 6 7. Now what is the function? 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6. Prove that this is 1 1 function. All the elements in domain has unique and distinct image in codomain, and all the elements in domain has unique and distinct image in this codomain. Hence this is 1 1 function. Prove. Now question number 7. Question number 7 फर्स्ट पार्ट है ना, इसके अंदर दो पार्ट है. तो पहला पार्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, है ना. 1 1 एंड 1 2 होगा तो बाइजेक्टिव होगा. सो जस्टिफाई योर आंसर. सो फर्स्ट वन इज गिवन फंक्शन इज फ्रॉम f, function f from R to R, which is defined as f of x equal to 3 minus 4x. 3 minus 4x. State or we can say check whether it is 1 1 or on 2, या फिर दोनों होगा तो बाइजेक्टिव होगा, है ना. एक मैथमेटिकल फंक्शन आ गया. अभी इसके इमेज वो जो मैपिंग ड्रॉ कर रहे थे इससे इजी नहीं होगा, इसको हमें मैथमेटिकली करना होगा. तो हियर देखो मैथमेटिकली डायरेक्ट कैसे करते हैं. सो फॉर 1 1 फंक्शन के लिए क्या करते हैं, वी आर टेकिंग टू एलिमेंट x1 x2 फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, x1 x2 from set of real number. So here we are assuming that let's say this both of the elements in domain having the same images in codomain. So let's say f of x1 equal to f of x2. So what is f of x1? F of x is 3 minus 4x. So f of x1 will be 3 minus 4x1. F of x2 will be 3 minus 4x2. Simplify this. Minus 4x1 equal to minus 4x2. So x1 equal to x2. तो ये प्रूव हो गया. f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि f of x is 1 1. f of x 1 1 है. डन. अभी on 2 के लिए 4 on 2, है ना. अभी तक जितने भी सम्स आए उसमें on 2 के लिए मैपिंग डायग्राम देखते थे. मैपिंग डायग्राम के को एनालाइज करके हम एक डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने मैपिंग नहीं किया है, डायरेक्ट मैथमेटिकली लिखना है. तो ऑन टू के लिए कैसे प्रूव करते हैं? मैथमेटिकली, है ना. इसके अंदर आप अच्छी तरह से समझ लो कैसे करना है. देखो, सो फॉर ऑन टू फंक्शन व्हाट वी आर गिवन वन फंक्शन एफ ऑफ एक्स. तो देखो अच्छी तरह से देखना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 minus 4x. दिस इज गिवन. सो कैन वी राइट दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ y, है ना. एफ ऑफ एक्स को हम y लेते हैं. सो नाउ दिस इज 3 minus 4x इक्वल टू y. नाउ वी आर राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y, है ना. ये आपको याद रखना है. ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना होता है आपको. ऑन टू फंक्शन के लिए x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना होता है. कैसे? ये जो है एक्सप्रेशन इसको हम x के फॉर्म में लिखेंगे. तो ये क्या होगा, दिस विल बी 3 minus y इक्वल टू 4x. implies ये x क्या होगा, x विल बी 3 minus y by 4, है ना. x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं. सो नाउ व्हाट इज आवर गिवन फंक्शन? गिवन फंक्शन इज f of x. f of x is 3 minus 4x. So here f of x, now we can replace this x with 3 minus y by 4, and this is equal to 3 minus 4, and x will be 3 minus y by 4. तो ये क्या होगा, 4 4 कट. This is equal to 3 minus 3 plus y. So this one is f of 3 minus y equal to 4 equal to y, है ना. ये तो कर दिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ देखो. ये जो फंक्शन होगा हमारा,
ये ऐसे कुछ होगा, फंक्शन f फ्रॉम r टू r, फंक्शन f फ्रॉम r टू r, डन। यहाँ पर हमारा x होगा और यहाँ पर हमारा y होगा, है ना। ये x है और ये हमारा f ऑफ x है, और f ऑफ x को हमने बोल दिया है y, डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, for every y belongs to this set R, that means for every y belongs to this codomain, हमें एक ऐसा y के लिए डोमेन के अंदर एक ऐसा x मिलेगा। कैसा मिलेगा x, है ना, ये फॉर्म में 3 माइनस वाई इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू x, ऐसा एक x होगा। दैट मीन्स कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज, है ना, प्री इमेज ये डोमेन के अंदर मौजूद होगी। इसलिए हमारा f ऑफ 3 माइनस वाई इक्वल टू वाई आ गया। y के लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज हमारे ये डोमेन के अंदर है, हेंस वी कैन से और गिवन फंक्शन f ऑफ x इज ऑन टू फंक्शन, गिवन फंक्शन f ऑफ x इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव मैथमेटिकली बाय रिप्रेजेंटिंग एनी x इन टर्म्स ऑफ y, है ना, कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। Done. So pause this video and note it down.